गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी के आगे से करते हैं जहां अपनों ने एंड किया था। अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप लोग जानते हो रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड डेफिनेशन सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, कोई भी क्वेश्चन करना है तो उससे पहले अपनों को हर एक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग समझो। ये कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। कहता है कि आप रेशनल नंबर के कुछ एक एग्जांपल को देखो। इसका एग्जांपल देखनी है अपनों को रेशनल नंबर की इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू में फॉर्म में हो। सॉल्यूशन देखो अपनों को क्या कह रहा है। ये अपनों को कह रहा है कि आप रेशनल नंबर सेलेक्ट करो, मतलब रेशनल नंबर का कोई भी एग्जांपल ले लो। आप कैसा लेना है? देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जो रिपीटेड हो और जो टर्मिनेटेड हो। यही तो होते हैं तीनों। जो टर्मिनेटेड होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर पी कोमा क्यू आर इंटीजर्स। ये भी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यही है। लेकिन इसने क्या क्या क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कि आपको कौन से लेने हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। तो मैं ले लेता हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, 9/12। ले लिए कि नहीं ले लिए? ठीक है, एक और ले लेता हूँ 2/5। ले लिए। फिर आगे पढ़ो ना। ये कहता है एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो अपनों को हर एक वर्ड की बात लेके चलनी पड़ेगी। अब एक बार मैं इसको रफ कर दूं, इन एग्जांपल की बात करें। अभी देखो इसको रफ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपनों को कैसे रेशनल नंबर चाहिए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। रिपीटेड या टर्मिनेटेड का कोई रोल नहीं है। अब पहला एग्जांपल देखो 1 और 2। 1 का फैक्टर क्या होता है? 1। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2। दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो ये तो कह रहा है कि दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल सही है। फिर कहता है 2/3 को देखो। 2 का कॉमन फैक्टर 1 2, 3 का 1 3, इनका भी 1 है। ये भी अपना एग्जांपल सही है। तीसरा देखो 3/4। तीसरा देखो 3/4। 3 का कॉमन फैक्टर 1 3, इसका 1 2 4, इसमें भी क्या है कॉमन फैक्टर? 1। तो ये भी एग्जांपल सही है। आगे देखो 4 6। आगे कौन सा था अपना? 4 और 6। 2, इसका देखो एकदम कॉमन फैक्टर 1 2 4, इसका देखो 1 2 3 6। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसके अंदर एक भी कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है अपने उस बात को नहीं मान रहे। तो इसका मतलब अपनों को ये वाला एग्जांपल नहीं लेना है। 4/6 भी रेशनल नंबर है। 4/6 भी रेशनल नंबर है, लेकिन अपनों को ये एग्जांपल नहीं लेना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को रफ कर देता हूँ। एक एग्जांपल लिखा था 2/5। इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। समझ गए? तो अपनों को ये एग्जांपल लेना है। आगे देखो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो रेशनल नंबर है ना, ये क्या लिखे हुए हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब यदि मैं p को 2 से डिवाइड करूं, जैसे 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 2 को 5 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास 2 ही रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट तो आता है टर्मिनेटिव। कैसे आता है? टर्मिनेटिव। दूसरा रिजल्ट कैसे आएगा? नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड प्लस रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटेड तो होगा, मतलब एंड नहीं होगा। कैसा होगा? वो रिपीट होगा। अब आपको क्या कह रहा है? इन एग्जांपल को देखो और मेरे को ये बताओ कि क्यों किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। किसके लिए? टर्मिनेट होने के लिए। टर्मिनेट एक्सपेंशन होने के लिए क्यों किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? अब ध्यान से देखो इसको। आपको जो मैं रफ कर रहा हूं ना,
ये आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हो कि भाई यहाँ कैसे लिखा था, क्यों लिखा था, क्या लिखा था। अब देखो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू 0.5, टर्मिनेट हो गया ना, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। ये तो कह रहा है व्हाट प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्यू यानी कि 2, तो 2 था तो ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ देखो 3 है तो ये 0.666 रिपीटेड है यानी कि 2 नहीं है, तो क्या होगा 3 होगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेट, ठीक है। 4 है तो ये क्या होगा 0.75, लेकिन 4 क्या होता है 2 into 2 ही तो होता है, 4 क्या होता है 2 into 2, तो 2 होने पर ये हो गया। अरे ये भी देखो 5 था डिनोमिनेटर तो भी टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब वो रेशनल नंबर, अब देखो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, फर्क 4 लगा के लिख रहा हूँ सीधा, आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटेड है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटेड है। तो याद रखना, इसी के नीचे लिख देता हूँ जिसके अंदर डिनोमिनेटर कौन सा होता है भाई, क्या वो डिनोमिनेटर ही होता है, क्या वो कैसा हो, या तो 2 की पावर m की फॉर्म में हो, या 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो, तो डिनोमिनेटर कैसा हो, तो रेशनल नंबर कैसा होगा टर्मिनेटेड, अदर देन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड, जैसे 1/3, 1/7, 1/9, 1/10, समझ गए। तो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड। अब पावर का मीनिंग समझा देता हूँ आपको क्या है, ठीक है। अब आपको पावर का मीनिंग समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि टर्मिनेट कब होता है और नॉन टर्मिनेट कब होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा रेशनल नंबर जो P और Q की फॉर्म में लिखा हो और P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनका डिनोमिनेटर यदि 2 की पावर m, 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो, तो वो कैसा होता है टर्मिनेटेड होता है। जैसे 3/20 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करो 0.15, ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.15। ये देखो 3 डिवाइड किया 20 से, पॉइंट लगाया 0, 20 बन जा 20, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 0, 25 जा 100, हो गया कि नहीं हो गया। कितना आंसर आया 0.15। लेकिन यहाँ देखो टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया टर्मिनेट हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था टर्मिनेट कब होता है, जब डिनोमिनेटर 2 हो 5 हो, 2 और 5 हो। आपके पास कह रहे हो इसमें तो डिनोमिनेटर 20 है, तो 20 के फैक्टर कर लो, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो इसका क्या है डिनोमिनेटर 3/20। डिनोमिनेटर क्या है 3/2 इंटू 2 इंटू 5, 3/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। देखो 20 को मैंने फैक्टर करके लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 और 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ये आ गया ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। m की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 1। यही तो मैंने आप लोगों को बताया था। इससे टर्मिनेट क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा था, इसका डिनोमिनेटर था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में ना हो तो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating and non requiring। कहता है 7 नंबर कहता है आपको क्या करना है 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या लिखने हैं 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। किसके लिखने हैं, उसके लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग की जगह नाम लिखा है इसने रिक्वायरिंग। तो इसका मतलब जब टर्मिनेटिंग ना हो रिपीट भी ना हो तो वो कैसा होता है इरेशनल नंबर होता है। तो इसने डायरेक्ट नहीं पूछा
ये डायरेक्ट भी तो पूछ सकता था, राइट 3 एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर हो सकता था ना कि इरेशनल नंबर के 3 एग्जांपल लिखो, तो अपने डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, इरेशनल नंबर के डेफिनेशन लिख दी, राइट 3 एग्जांपल ऑफ दैट हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। उसके एग्जांपल लिखो जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिक्वायरिंग हो। आप जानते हो स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है, इरेशनली तो होता है। इसने इरेशनली तो पूछा है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो या तो 1 या खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, ये आसान भाषा में है, या दूसरी अपने वाली भाषा में क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ, या द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 प्राइम नंबर आ गया। दूसरे डेफिनेशन में क्या आ सकता है, जो नॉन परफेक्ट हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या जो होल स्क्वायर ना हो, यानी कि देखो 1 तो 1 की स्क्वायर होता है, 4 2 की स्क्वायर होता है, 9 3 की स्क्वायर होता है, 16 4 की स्क्वायर होता है। अब एग्जांपल ले लो 10 प्राइम नंबर है क्या, 10 प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 के तो फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, तो 10 कैसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, क्योंकि 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट भी कैसा होता है, इरेशनल। इसके अलावा एग्जांपल आ गया 5, तो आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, पाई आ गया सॉरी, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक बार कितने एग्जांपल बताए हैं, ये सारे बता दिए वैसे तो, बाकी आप चाहो तो उतने लिख लेना। आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 करता है 3 डिफरेंट रियल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखो। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहता है 5/7 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखना है। आपको मैंने एक चीज समझाई थी, 3 नंबर निकालने हैं। पहले अपनों ने जो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें 3 रेशनल नंबर निकालने थे, पर अब की बार कैसा नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले वाला मेथड अपने करते थे ना, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ऊपर नीचे से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा देता था मैं आप लोगों को। 3 तरीके बताए थे, एक बताया था एवरेज मेथड, एक बताया था पॉइंट में निकाल लेना, एक बताया था कुछ और, कौन सा वाला, इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 निकालने हैं तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 5 निकालने हैं तो 5 से ऊपर नीचे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बताया था ना। तो वो तीनों तरीके नहीं लगेंगे, वो कब लगते हैं, जब रेशनल नंबर निकालना होता है। यहाँ कौन सा नंबर निकालना है, इरेशनल। कौन सा नंबर निकालना है, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, कर दें। कैसे, ये देखो, ये कैसा नंबर है, ये रेशनल है। क्यों है रेशनल, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कैसा है, ये भी रेशनल है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर निकालने के लिए सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करो, करें, पॉइंट लगाया, 0 आया, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0। अब देखो 5 0 से शुरुआत करी थी, 5 0 ही वापस आ गया, तो इसका मतलब है अभी रिपीट होगा कि नहीं होगा। तो 5.7 की वैल्यू क्या आ गई, 0.71425। यहाँ लगा देता हूँ बार, इसका मीनिंग क्या है, ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। हो गया इतना। अब देखो 9/11, 9 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11 9 0, तो वापस वही स्टार्ट हो रहा है ना, 9 0 9 0। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.81। देखो अब आपको ध्यान से देखना, आपको निकालना क्या है, 5/7 रिपीटेड है, क्योंकि रेशनल नंबर कैसा होता है, रिपीटेड होता है।
9/11 रिपीटेड है क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, रिपीटेड होता है। आपको क्या निकालना है, इरेशनल नंबर, यानी कि आपको क्या निकालने हैं, इनके बीच में 3 ऐसे नंबर निकालने हैं जो नाइदर टर्मिनेटेड, जो टर्मिनेट भी ना हो, नोर रिपीटेड, जो रिपीट भी ना हो। इसका मतलब आपके हाथ में देखो, यहाँ देखो 7 है, यहाँ क्या है 8 है, तो 7 और 8 के बीच में तो कोई नंबर होता ही नहीं है। तो अब एक पॉइंट आगे चलते हैं, ये क्या हो गया 71, ये क्या हो गया 81। 71 और 81 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, ये रहा एक 72, एक 73, एक 74। हो गए कि नहीं हो गए, 3 लिखे हैं मैंने क्योंकि 3 ही निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे इतना छोड़ दूंगा तो ये टर्मिनेट हो गए, 72 टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। मेरे को कैसे चाहिए, जो टर्मिनेट ना हो, ये देखो डैश लगा दिए, ये लगा दिया डैश। अब टर्मिनेट नहीं है ना, इसका मतलब चल रहा है, तो अपन ने पहली कंडीशन फॉलो कर ली। दूसरी कहता है रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, आपके मन में जितनी काउंटिंग हो उतनी लिख दो, 0 1 0 0 1 0 1 2। कहाँ रिपीट हो रहा है ये भाई, 4 5 7 2 6 8, कहाँ रिपीट हो रहा है ये भाई, ठीक है। 3 1 9 2, कहाँ रिपीट हो रहा है ये, कहीं रिपीट नहीं हो रहा ना। तो ऐसे करके आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। ध्यान रखना किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, क्या बताना है आपको 9 नंबर में, रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। पहला लिखा हुआ है √23, दूसरा लिखा हुआ है √225, तीसरा लिखा हुआ है 0.3796, चौथा लिखा हुआ है 7.478478, पांचवा लिखा हुआ है 1.10, ये देखो इसके आगे मैं डैश लगा देता हूँ। अब आपको देखते ही बताना है, आपको क्या बताना है, इरेशनल कौन सा है। तो इरेशनल कौन सा होता है, जो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। रेशनल कौन सा है, जो या तो रिपीट हो या टर्मिनेट हो, इनमें से एक है। अब पहला देखो 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। रूट में प्राइम नंबर होता है तो वो कौन कैसा होता है, इरेशनल। पिछले क्वेश्चन में बता के गया हो ना, रूट के अंदर प्राइम नंबर हो वो भी इरेशनल होता है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो वो भी इरेशनल होता है। अब 225 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसकी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 15 का। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, आपको निकालना आता ही है। ये रहा 225, ये रहा 3 7 जा 21, 5 3 से 5 से 5 जा 5 से 1, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, 3 5 15 हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा देखो यहाँ रुक गया ना, ये इसके आगे डैश दिखाई दे रहा है क्या आपको, डैश नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटेड। अरे अभी मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटेड होता है वो कैसा होता है, रेशनल। इसके आगे डैश नहीं है तो ये टर्मिनेटेड है, अगर डैश होता तो भी ये टर्मिनेटेड वो होता, तो भी ये रेशनल होता। क्यों होता, क्योंकि 4 7 8, यहाँ से देखो 4 7 8 फिर 4 7 8, तो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कैसा हो जाता, रिपीटेड। और रिपीटेड हो गया तो इसलिए ये कैसा हो जाता, रेशनल। और नीचे वाला देखो नाइदर रिपीटेड नॉर टर्मिनेटेड, ये रिपीट कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ एक ही 0 था, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 4 आ गए, तो ये कैसा है, नाइदर रिपीटेड प्लस नॉर टर्मिनेटेड, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप कल मिलते हैं, PDF मिल गई है, आपका असाइनमेंट ये है, आप अपने आप करोगे, हर सेंड करोगे, ठीक है। ओके बाय, टाटा।